बटा भाई छोड़ के आगे ना निकल जाए। ये जो कह रहे हैं न्यायी साहब, बड़ी अलार्मिंग बात है। वो कह रहे हैं अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है कि 8 फरवरी के पास पता नहीं हालात क्या हो जाए और इलेक्शन। आपको क्या लगता है कि अभी अब कोई इबाम रह गया इलेक्शन? देखिए, मैंने तो आपको कामरान शाह साहब, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान की हर चीज को पीआईए की फ्लाइट से मुस्तैदा कर दे, कनेक्ट कर दे। अच्छा, अब जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं उसको पीआईए की फ्लाइट से कनेक्ट कर दे, जो मैं आपको हर प्रोग्राम में कहता हूँ। तो मेरे ख्याल से तज्जिया इज़ वेरी क्लियर। तो कोई अनहोनी तो चीज़ नहीं। जिस मुल्क के अंदर आप 10 साल की बच्ची को नौकरी करवाते, रेप करवाते, कत्ल कराते, वीडियो मिल जाती है, वीडियो बन जाती है और इंसाफ नहीं मिलता, जिसमें मुर्दे का वोट काउंट हो जाता है जिस मुल्क के अंदर, और इलेक्शन आदमी जीत जाता है, उस मुल्क के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, न्याजी साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। पीआईए की फ्लाइट को हमेशा, लेकिन फैसल भाई मुझे एक बात बताएं, से आइन कानून, ये आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे एक बात बताएं, ये इलेक्शन कैसा होगा जिसके अंदर भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जीत तो जाएंगे, लेकिन वो जो जीतेंगे तो वो पॉपुलैरिटी को डिपिक्ट नहीं कर रहा होगा, वो कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो ये इलेक्शन कैसा होने जा रहा है 8 तारीख को, जिसके मुतालिक अभी से इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, जो 2008 में हुआ, जो 99 में हुआ, जो 18 में हुआ, जो आज होगा, जो कल होगा, जो आने वाले कल में होगा, वो सारे रिग्ड इलेक्शन है। इस इधर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान की पैदाइश से लेकर आज के दिन तक और आगे वाले दिनों तक कभी नहीं होंगे। यहाँ इंटरेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, और इंटरेस्ट जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पुलिस, जिसका डीसी, जिसका एसी, जिसका आरओज, उसका इलेक्शन होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। हम भी कंधे पे चढ़ के आए थे, अब पिछले वाले भी चढ़ के आए थे। ये सिलसिला चलता रहेगा और इस पे हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत है। आप पाकिस्तान का देखते हैं कि तमस्कर, और जिसने वोट देना है, जो गुजर रहा है, जो भुगत रहा है, अगर उसी को फिक्र नहीं है, वो 5000 रुपये लेकर, बिरयानी की प्लेट लेके, मोटरसाइकिल लेके फिर वोट देना चाहता है और मुर्दा भी वोट देना चाहता है, उसका अकाउंट भी हो जाता है, तो फिर मुझे और आपको क्या शोर करने की न्याजी साहब को या भट्टी साहब को जरूरत है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो आप इतना वावेला मचा रहे हैं कि जी 50% लोग जो है वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के लिए क्या दुआएं देते हैं। जो इलेक्शन का रिजल्ट किस्मत में होगा पाकिस्तान की, वो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें इतना सर? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कह रहे हैं फैसल वाडा साहब भी और न्यायी साहब भी, और आप भी सही कह रहे हैं, सारे ही सही कह रहे हैं। ऐसे ही होता आ रहा है जी, और ऐसे ही होगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझे इमरान खान साहब कहीं नज़र नहीं आते। तहरीक इंसाफ, मैंने कई मरतबा कहा है, किसी काबिल ज़िक्र साइज़ में असम्बलियों में जाती नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैंने कहा कि अगर इलेक्शन 50%, एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। जो 2018 में ताने दे रहे थे कि इमरान खान लाडला है, ये सिलेक्शन है, ये धांधली है, अब वो उसी तरह ही लाडला बन के सिलेक्टेड होके धांधली या जिस तरह भी है वो मैनेज करेंगे। तो ऐसे ही होता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर लगता है, और न्यायी साहब ठीक कह रहे हैं, इन्होंने कहा था इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और हमने भी सही रद्द अमल दिया था कि इंशाल्लाह कैसे। अभी तो वो मफरूर हैं, मुजरम है, लेकिन न्यायी साहब की ज़रा विजन ज़्यादा था, वो हमसे ज़्यादा आगे निकल गए। तो इशू ये है बेसिकली कि आज नवाज शरीफ साहब इखलाकियात लेस होकर भी वज़ीर आज़म है, और बयानियाँ लेस होकर भी वज़ीर आज़म है, और कि उसको क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस लेस होकर भी वज़ीर आज़म है, और पॉपुलैरिटी लेस होकर भी वज़ीर आज़म है। और ये जब वज़ीर आज़म बनेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा, दुआ करें कि इलेक्शन से पहले सारे हालात ठीक रहे, इलेक्शन के बाद सारे हालात ठीक रहे, और नवाज शरीफ साहब किया है भट्टी साहब ने 12-13 महीने में फिर ना कहते हैं इखलाकियात लेस होकर भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, पॉपुलैरिटी लेस होकर भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, और पता नहीं क्या क्या लेस होकर भी वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। भट्टी साहब कमाल बात करती है आपने, तो मुझे समझ नहीं